हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको क्लास 9th का एक टॉपिक करवाएंगे जो कि है स्फीयर और हेमिस्फीयर से रिलेटेड। स्फीयर और हेमिस्फीयर, ये जो टॉपिक है ये आपकी एक्सरसाइज 11.2 को कवर करता है। ठीक है, अब स्फीयर होता क्या है? स्फीयर का मतलब होता है एक गोल आकृति। गोल का मतलब है सर्कल वाला गोल नहीं, क्योंकि सर्कल को कहते हैं वृत्त। ये गोल कौन सा है? ये है फुटबॉल वाला। जैसे कि बॉल होती है आपकी, वो कैसी गोल होती है? पूरी घुमावदार गोल होती है, तो उसको कहते हैं हम गोल। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्फीयर। ठीक है, और इसका जो हाफ होता है, अगर जैसे ऐसे हाफ कर दिया जाए तो इस हाफ को कहते हैं हम हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, ठीक है। एक स्फीयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? एक स्फीयर के अंदर होती है, सबसे पहली चीज़ है रेडियस। और स्फीयर के अंदर सिर्फ रेडियस ही होती है ना, और कुछ नहीं होता। और इसके अंदर रेडियस भी होती है और एक हाइट भी होती है। बट हालांकि जो हाइट होती है वही रेडियस का काम करती है, तो इसके अंदर भी कह सकते हैं हम दोनों चीज़ें क्या होती हैं आपकी? रेडियस ही होती है। ठीक है, स्फीयर और हेमिस्फीयर से रिलेटेड हमें क्या सीखना है इसमें स्फीयर और हेमिस्फीयर से रिलेटेड ये सीखना है कि इसका एरिया कैसे फाइंड करना है। देखिए, आपको जो सबसे पहली वीडियो मैंने बताई थी इंट्रोडक्शन की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस शेप में इस सर्कल टाइप की आकृति नज़र आती है, तो ऐसी चीज़ों का जो एरिया निकलता है उसमें दो एरिया निकलते हैं, एक कर्व सरफेस और एक टोटल सरफेस। और जो ऐसी शेप होती है उसमें कोई सर्कल नहीं नज़र आ रहा, तो ऐसी शेप का एरिया निकालने के लिए आपको निकालना पड़ता है सिर्फ सरफेस एरिया। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्फीयर की, तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि जब हम हेमिस्फीयर की बात करेंगे, हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर का जो एरिया होगा इसके एरिया से क्या हो जाएगा? हाफ। ठीक है, तो इसका सी ए से निकलता है और टी ए से निकलता है। सी ए से क्या होगा? इसका राउंड वाला एरिया, मतलब यहाँ से लेकर ये वाला एरिया जो होगा वो होगा आपका सी ए से। क्या होगा? जो स्फीयर का एरिया होगा उसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो इसका हाफ कर दोगे यानी कि क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इसका आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या है? टी ए से निकालना पड़ता है। टी ए से का मतलब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। अगर हम हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है सी ए से में अगर प्लस कर दिया जाए ऊपर की तरफ का एरिया, यानी कि ये कटोरी है, कटोरी का नीचे का हिस्सा हो गया सी ए से, और अगर उसके ऊपर कोई ढक्कन लगा दिया तो वो हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यानी कि जो सरफेस है वो टोटल हो गया, कर्व का भी हो गया और ऊपर का भी हो गया। तो आप ये बताओ, नीचे का जो एरिया है वो तो आपने लिख दिया, कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और ऊपर क्या है? सर्कल। तो सर्कल का एरिया बता सकते हो क्या होता है? तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो सी एस ए में अगर एरिया ऑफ सर्कल जोड़ दिया जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आपका क्या? 3 पाई आर स्क्वायर। बात समझ आ रही है? तो आपके पास दो चीज़ें आ गई, एक स्फीयर और एक हेमिस्फीयर है। स्फीयर के अंदर जो एरिया निकलता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब बस हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? रेडियस। अगर आपको रेडियस पता चल जाए तो आप इसका सरफेस एरिया निकाल दोगे। और इसमें भी आपको क्या पता होनी चाहिए? रेडियस। तो आप इसका सी ए से और टी ए से निकाल दोगे। बस इतना ध्यान रखना कि सी ए से तब निकलता है जब हेमिस्फीयर ओपन होता है, और टी ए से तब निकलता है जब हेमिस्फीयर आपका क्लोज होता है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चनों को और देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 को। तो देखिए 11.2 में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया बताना है, जबकि आपको क्या दे रखा है? रेडियस। 3 क्वेश्चन है। पहला दे रखा है रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, दूसरा 5.6 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। तो पहला करते हैं हम। पहला है आपके पास रेडियस 10.5 सेंटीमीटर का। अगर ये है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.2
2 का। अगर आपको रेडियस दे दी जाए 10.5, तो सबसे पहले तो आप क्या करना है कि इसमें से ना पॉइंट हटा के नीचे 10 लिखना, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1, तो इसे लिख सकते हैं 105/10। फिर इसमें कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताना है, तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², जो कि हो गया 4, और पाई की वैल्यू आप सब जानते हो क्या होती है 22/7, और रेडियस क्या दे रखी है 105/10। अब रेडियस का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिख देना, तो ये लिख दिया हमने 2 बार। अब इसे कैंसिल आउट करते हैं, 7 से 105 कट जाएगा 5 बार में, 15 7 105, ठीक है। और फिर ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 5 बार में, फिर ये 5 से कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। अब किसी को काटने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा मत करना कि 10 को काटो, 10 जितना नीचे रहेगा उतना कैलकुलेशन में आपकी रहेगी आसानी, ठीक है। क्या करना है, 4 को 11 से 44, 44 को 3 से मल्टीप्लाई करो, और फिर 3 को करो 105 से। तो देखिए यहाँ हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। वैसे मल्टीप्लाई आप सबको आता होगा। 4 को 11 से करा 44, और 44 को 3 से करा आपका ये आ गया 132, और 132 को अगर 5 से करा 105 से, तो ये आ गया आपका 13,860/10, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सिंपल सा कंसेप्ट था, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन में रेडियस क्या थी आपकी, देखो दूसरे क्वेश्चन में जो रेडियस चल रही थी आपकी, वो चल रही थी 5.6 सेंटीमीटर की, तो ये चल रही थी 5.6 सेंटीमीटर की। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस क्या है आपके पास, अब देखो 5.6 था, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 56/10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 56/10 मल्टीप्लाई 56/10। अब ये 7 से 56 कट जाएगा 8 बार में। अब देखिए बस इसे इतना ही रहने देते हैं, काटते नहीं है, है ना। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि नीचे 10 रहते हैं तो कैलकुलेशन बेटर रहती है आपकी। तो 22 को 4 से करा 88 हो जाएगा, और 88 को जब 8 से करेंगे तो 704, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 39424, और डिवाइड में कितना रहेगा 100, तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में रेडियस दे रखी है आपको 14, तो रेडियस आ गया आपके पास 14 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा आपके लिए 4πr², 4 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस है आपके पास 14 इंटू 14, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। मल्टीप्लाई करते हैं, 22 को 4 से करा 88, 88 को 4 से करा 2 से करा 176, और 176 को 14 से मल्टीप्लाई करा, तो ये आ गया आपके पास 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आ रहा है सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल इसी की तरह है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। अब की बार आपको क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो डायमीटर में से रेडियस कैसे निकलेगी, डायमीटर को आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। तो पहला का डायमीटर दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। तो देखो अब की बार क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट में डायमीटर दे दिया आपको, डायमीटर दे दिया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दे दिया 14 सेंटीमीटर, एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास, तो रेडियस हो जाएगी आपके पास डायमीटर का हाफ, यानी कि 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो कि होता है 4πr²। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस है आपके पास 7, और रेडियस का स्क्वायर करना है तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। और अब क्या करेंगे, 22 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, जो कि आपके पास आ जाएगा 88, और 88 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो आपके पास आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या रहा है इसी का,
इसमें डायमीटर कितना दे रखा है, देखिए अगले क्वेश्चन में डायमीटर बताओ कितना है, डायमीटर है 21। अगर डायमीटर 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी रेडियस हो जाएगी आपकी 21/2 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी डायमीटर का हाफ। अब सरफेस एरिया निकालना है हमें, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr², तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r² यानी कि 21/2 इंटू 21/2, 7 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो गया 2 बार में और 2 से ये कैंसिल हो गया 1 बार में। क्या बचा आपके पास 22, 3 और 21, तो 22 को मल्टीप्लाई करो 3 से 66 आ जाएगा और फिर 21 से मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक लेने की ज़रूरत नहीं है या ना टेंशन लेने की ज़रूरत है, बहुत ही सिंपल सा है। स्फीयर और हेमिस्फीयर का तो सबसे ज़्यादा सिंपल लगता है मेरे को, क्यों, क्योंकि उसमें एक ही फार्मूला होता है और एक ही चीज़ निकालनी होती है रेडियस। बाकी जैसे हमने कौन करा था तो उसमें तो भाई स्लैंट हाइट भी निकालनी थी, है ना, हाइट भी निकालनी थी, रेडियस भी निकालनी थी, तो वहाँ बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि भाई स्लैंट हाइट दे रखी है, हाइट नहीं दे रखी, रेडियस दे रखी है, तो कैसे निकालें। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है, मगर स्फीयर में और हेमिस्फीयर में क्या है, उसमें तो कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही चीज़ निकालनी है जो कि है हमारी रेडियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया हमने, 2 कर लिया, थर्ड में देखते हैं क्या है। थर्ड में है डायमीटर आपका 3.5 सेंटीमीटर का, तो अगला डायमीटर दे रखा है आपको 3.5 सेंटीमीटर का, डायमीटर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी आपके लिए, रेडियस हो जाएगी पहले तो 3.5 का हाफ। अब देखो पॉइंट हटेगा ऊपर से तो नीचे आ जाएगा 1 0, तो 35/20 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो कि होता है 4πr², 4 22/7 और रेडियस है आपके पास 35/20, 35/20। 7 ये कट गया आपका कितनी बार में, 5 बार में, ये 2 से 2 बार में और 2 से 10 बार में, 2 से 11 बार में और 2 से 10 बार में। मल्टीप्लाई करते हैं 22 को 5 से करा 110 और फिर 110 को करा 35 से, तो ये आ गया 3850/100, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन देख लिए, पहला क्वेश्चन जिसमें रेडियस दे रखा था आपको, दूसरा क्वेश्चन जिसमें डायमीटर दे रखा था। रेडियस वाला तो सिंपल था, उसमें रेडियस दे रखी थी 4πr² लगा देना था। डायमीटर वाले में क्या था, डायमीटर वाले में डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायमीटर को हाफ करना है, फिर वो रेडियस आ जाएगी, रेडियस से आपका सरफेस एरिया निकल जाएगा इजीली तरीके से, इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब क्या है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही आ गया, बट अब यहाँ क्या आ गया हेमिस्फीयर, स्फीयर नहीं है हेमिस्फीयर है। पहले दोनों क्वेश्चनों में हमने स्फीयर देखा था, अब हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 3πr², 3πr², जिसमें पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है और रेडियस लेना है 10 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस आपको दे रखी है, कितनी है रेडियस 10 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, ध्यान रखना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपका 3πr², 3 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस है आपके पास 10, 10 इंटू 10, पॉइंट हटेगा नीचे 100 आएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 942, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं था, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना कि आपको स्फीयर और हेमिस्फीयर का जो कंसेप्ट है सबसे ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें बस एक ही चीज़ है रेडियस, और रेडियस के अलावा कुछ नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून। अब है स्फेरिकल बलून, तो बलून तो स्फेरिकल ही होता है ना, बॉल आकार का होता है। इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। अच्छा, बलून पहले से ही कुछ मतलब उसमें हवा भरी हुई थी, कितनी 7 सेंटीमीटर तक की, उसमें हवा भर के हमने 14 कर दिया, तो 7 से 14 कर दिया। एज एयर इज बीइंग पंप इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द टू केसेस। टू केसेस मतलब पहला केस था जिसमें 7 सेंटीमीटर की रेडियस थी, दूसरा केस था जिसमें 14 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई। अब आपको दोनों केस का पहले सरफेस एरिया निकालना है और फिर उसका रेशियो निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला केस क्या है, फोर्थ में, जिसमें रेडियस आपको लेनी है 7 सेंटीमीटर, और दूसरा केस क्या है जिसमें आपको रेडियस लेनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr²। ठीक है, तो 4 पाई 22/7, रेडियस 7 × 7, ठीक है, कट जाएगा ये, इसे ऐसे ही रहने दो, 4 × 22 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए कट जाएगा ये बाद में। ऐसे ही इसमें भी सरफेस एरिया निकालो, 4πr², 4 × पाई × 14 × 14, तो 7 से कट गया 2 बार में। इसे भी ऐसे ही रहने दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यू कैंसल हो ही जाएगी। ये हो गया सेकंड और ये हो गया फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया था रेशियो निकालना है। रेशियो, तो सरफेस एरिया फर्स्ट का एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्या है, बलून, और ऐसे ही सरफेस एरिया ऑफ सेकंड बलून। पहले वाले का क्या है 4, 22 और 7, 4, 22 और 7। दूसरे वाले का 4, 22 × 2 × 14। तो भाई 4 से 4, 22 से 22 और 7 से ये कैंसिल हो गया 2 बार में, तो वैल्यू आ गई आपकी 1/4। तो रेशियो क्या हो गया आपके पास, 1/4। सिंपल सा कंसेप्ट था, है ना। बस करना क्या था, जल्दी करने के लिए आपको क्या करना है, जल्दी करने के लिए मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई से क्या होगा, एक तो यहाँ टाइम वेस्ट होगा, फिर जब दोबारा आप उसे डिवाइड करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए क्वेश्चन में तो रिक्वायरमेंट बस किसकी थी, रेशियो की। तो क्वेश्चन में रेशियो की रिक्वायरमेंट थी, तो इसको हमने पूरा सॉल्व नहीं करा और इसको फिर डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने से ये कट गया। ठीक है, तो देखिए फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल बाउल, ध्यान रखना, शेप का ध्यान जरूर रखना। अब स्पेयर नहीं आ रखा, अब आ रखा है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर बाउल है मेड ऑफ ब्रास, हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। ब्रास से बना हुआ है, कोई मेटल है, मेटल से बना हुआ है, उसका अंदर का डायमीटर है। अब देखो अंदर का और बाहर का डायमीटर क्यों बोल दिया, अंदर का मतलब ब्रास से जब बना होगा, उस मेटल से बना होगा, तो उसमें कुछ थिकनेस होगी, मोटापा होगा, है ना। तो मोटापा की वजह से तो अंदर का डायमीटर अलग हो गया और बाहर का डायमीटर अलग हो गया। तो अंदर का डायमीटर कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था जब हमारे क्वेश्चन आया था जिसमें 210 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के आ रहे थे, है ना। तब मैंने आपको बताया था कि 100 को तो डिवाइड कर देते हैं और 210 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी होगा, 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा और 16 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, है ना। किसको, इनर डायमीटर, मतलब इनर जो एरिया है हेमिस्फेयर का, उस पर टीन प्लेटिंग की जा रही है ना। उस पर टीन प्लेटिंग यानी कि प्लेटिंग की जा रही है। तो इनर सरफेस एरिया, तो इनर में कर्व होगा, ऊपर तो होगा नहीं, तो इनर कर्व सरफेस एरिया पे टीन प्लेटिंग की जा रही है, तो उसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो हेमिस्फेयर का आपको क्या निकालना पड़ेगा, इनर सरफेस एरिया, यानी कि जिसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है आपको और फिर 16/100 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई ज़्यादा जान नहीं है। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है कितना, 10.5 सेंटीमीटर।
तो रेडियस सिंपल सी बात है कि रेडियस क्या हो जाएगी इसमें, रेडियस हो जाएगी 10.5 डिवाइड बाय 2, क्योंकि रेडियस क्या होती है, हाफ होती है डायमीटर का। पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 105 अपॉन में 20 सेंटीमीटर। तो भाई रेडियस तो आ गई आपके पास 105 अपॉन में 20। फिर क्या निकालना है आपको, फिर आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि तीन प्लेटिंग कहाँ हुई है, अंदर के हिस्से पे हुई है। अंदर का हिस्सा कौन सा होता है, कर्व। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास आ गई 105 अपन में 20 और 105 अपन में 20। कट जाएगा ये 15 बार में, 5 से कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में, और 5 से ही कट जाएगा 4 बार में। फिर ये 2 से 2 बार में और 2 से 11 बार में। तो कितना आ गया आपके पास, डायरेक्टली लिख लेते हैं। कितना आएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33 हो गया। 33 को फिर मल्टीप्लाई करोगे आप कितने से, 105 से। तो ये आपके पास आ गया 3465 अपॉन में 20, ये वाला 20, ठीक है। और फिर 20 को डिवाइड कर देंगे इससे, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एरिया तो आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है हमें निकाल लेते कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग। तो कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग कितनी है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा था कि 16 रुपीज़ है, बट पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के आपके 16 रुपये लगते हैं। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, हमारा एरिया कितना है, हमारा एरिया है 173.25, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 16 अपॉन 100 से। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 173.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, तो ये आ जाएगा आपका 2772 और अपॉन में 100, तो ये आ गया 27.72, और ये किस में आएगा, रुपीज़ में, ठीक है। तो 27 रुपये 72 पैसे आपके लगेंगे इस टीन प्लेटिंग की। क्वेश्चन सिंपल सा था, क्वेश्चन में कोई ज़्यादा जान नहीं थी, बट ध्यान रखना है कि डायमीटर दे रखा था आपको, रेडियस निकालनी थी, ठीक है, और बाकी सब सिंपल था। और ये चीज़ ध्यान रखनी कि 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा होता है, तो ऐसी कंडीशन में 16 ऊपर और 100 नीचे रखते, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेडियस फाइंड करना है आपको ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में अब की बार आपको रेडियस फाइंड करने के लिए बोल दिया और सरफेस एरिया दे दिया। अब देखो सरफेस एरिया जब ओपन करते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसमें रेडियस तो आई जाएगी हमारे पास, और एरिया दे दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया, क्वेश्चन में आपको दे रखा है सरफेस एरिया, है ना। अच्छा, किसका सरफेस एरिया है, स्फीयर का या हेमिस्फीयर का, स्फीयर का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दे रखा है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको निकालनी है। 22 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है तो नीचे चला जाएगा, तो नीचे जाकर कटेगा तो हम यहीं पर काट देते हैं। तो 154 जो है 22 से कट जाएगा 7 बार में, ठीक है। और ये 7 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 49, और ये 4 जो है डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। समझ में आया क्या करा मैंने, कि जो 22 है इधर जाकर, अभी तो मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाकर फिर काटेगा। तो इससे अच्छा है कि हम अभी काट देते हैं इसे। 154 को 22 से काट दिया हमने 7 बार में, और 7 जो है डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 49 हो गया। 4 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 4 आ गया। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो ये हो गया इस तरीके से 7/2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7/2 सेंटीमीटर। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बस करना क्या था, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला ओपन करना था, आपका आंसर इजीली तरीके से आ जाएगा। करते हैं फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th कह रहा है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4। डायमीटर ऑफ मून का जो डायमीटर है वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ के डायमीटर का चौथाई हिस्सा है, 1/4 है। तो मतलब मून का अगर डायमीटर निकाला जाए, जैसे मान के चलते हैं
अर्थ का डायमीटर 100 है, तो मून का कितना हो जाएगा 25, 1/4 है ना। तो 100 का 1/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो इसी तरीके से अगर हम एज्यूम करें, या तो कुछ दे नहीं रखा तो एज्यूम करना पड़ेगा डायमीटर ऑफ अर्थ d और डायमीटर ऑफ मून d/4। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है डायमीटर, एक है अर्थ और एक है मून, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। अर्थ का डायमीटर हमने मान लिया d, तो मून का डायमीटर हमने मान लिया d/4, क्योंकि वो 1/4 है किसके, अर्थ के डायमीटर से। तो लेट करेंगे, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी d, तो डायमीटर ऑफ मून बी d/4। समझ में आ रहा होगा सबको। अब देखिए डायमीटर ऑफ अर्थ जो है d है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ यानी कि d/2, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसका हाफ। अब ध्यान रखना बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, किसी भी चीज़ का हाफ निकालने के लिए हाफ से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर d/4 को अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा d/8। तो डायमीटर ऑफ मून हो गया d/4 और रेडियस ऑफ मून हो जाएगी d/4 का आधा यानी कि d/8। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, उनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना था आपको, ठीक है ना। दोनों का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ये क्या हो जाएगा 4πr²। इसके आर को हम कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है, इसके आर को कैपिटल आर और इसके आर को स्मॉल आर मान लेते हैं। तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr, कितनी है इसमें d/2 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसे ही दूसरा सरफेस एरिया ऑफ मून दे रखा है आपको 4πr², क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्पेयर के जैसी हैं, इसलिए 4πr² लगा रहे हैं। 4π और इसकी आर क्या है हमारे पास d/8 और इसका स्क्वायर, ये हो गया सेकंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, इन दोनों का रेशियो। तो रेशियो कैसे, अर्थ का रेशियो ऊपर रख लेते हैं, 4π d² यानी कि d/2 का स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब d/2 को 2 बार लिख देना है, डिवाइड बाय इसको 4π इंटू d/8 का स्क्वायर यानी कि d/8 को 2 बार लिख देना है। अब देखो क्या क्या कटेगा, 4π से 4π, d से और इससे ये वाला d, 2 से ये 4 टाइम्स, 2 से ये 4 टाइम्स। अब ध्यान रखना कैसे कैसे करना है, यहाँ आपका 1/1 बचा है और यहाँ 1 में 4 × 4 यानी कि 16 बचा है। तो क्या होगा, नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है तो यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि 1/1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 16/1 का, तो ये वैल्यू आ जाएगी 16/1। तो ये हो जाएगा आपके पास 16:1। यानी कि अगर सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 16 है, ऊपर हमने अर्थ को रखा था है ना, तो मून का जो सरफेस एरिया होगा वो आएगा 1। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें ध्यान रखना था कि लेट करना है डायमीटर ऑफ अर्थ d और डायमीटर ऑफ मून क्या है 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है ये। हेमिस्फेरिकल बाउल है, इज मेड ऑफ अ स्टील से बना हुआ है, ब्रास वाले क्वेश्चन की तरह है। थिकनेस कितनी है 0.25 सेंटीमीटर। तो थिकनेस मैंने बताया था आपको, थिकनेस क्या काम कर रही है इसमें, थिकनेस इनर के रेडियस को और आउटर के रेडियस को छोटा और बड़ा कर रही है। इनर का रेडियस अगर 100 है तो बाहर का क्या हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। तो इनर रेडियस आपके पास 5 है तो बाहर का क्या हो जाएगा 5.25, यानी कि 0.25 उसमें ऐड हो जाएगा। तो फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल, आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है अब आपको। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आउटर रेडियस भी आपको चाहिए, और ये चीज़ क्या है हेमिस्फीयर है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ दे रखी है, क्वेश्चन नंबर है आपका पहले तो 8th, ठीक है 8th क्वेश्चन है। तो पहली चीज़ क्या दे रखी है, इनर
इनर रेडियस है या डायमीटर था? इनर रेडियस दे रखी है आपको, इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी दे रखी है? थिकनेस ऑफ बाउल 0.25 सेंटीमीटर। अब आपको सी एस से निकालना था आउटर का, तो रेडियस भी क्या चाहिए? आउटर की चाहिए। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी आपके पास? इनर रेडियस में प्लस कर दोगे आप थिकनेस। समझ पा रहे हो ना क्वेश्चन को? आपका एक मेटल का एक बाउल था, तो अंदर का रेडियस उसका 5 है, थिकनेस उसकी है 0.25, तो बाहर की रेडियस क्या हो जाएगी? 0.25 ज़्यादा हो जाएगी, वो थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। तो 5.25 सेंटीमीटर, तो ये इसका रेडियस हो जाएगा। अब आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सरफेस। तो ये क्या होता है? ये हमारा है बाउल, तो यानी कि हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2/7, और रेडियस है आपके पास 5.25 मल्टीप्लाई 5.25, पॉइंट हटेगा नीचे 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, इधर भी ऐसे ही 100 आएगा। ठीक है, आप कैंसल आउट करते हैं। देखिए 525 7 से कट सकता है, कितनी बार में कटेगा? 75 बार में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 को 22 से करा तो 44, 44 को फिर आप 75 से करेंगे तो 3300, 3300 को 525 से करते हैं तो यह आएगा आपके पास 1732500 डिवाइड बाय 4 जीरो, 2 जीरो तो इससे कट गए। ठीक है, तो 2 जीरो बचे हैं, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा। 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो है ना। क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं था, बस एक चीज़ दे रखी थी कि आपको इनर और आउटर का कंसेप्ट ध्यान होना चाहिए। इनर रेडियस जो भी होगी उसमें थिकनेस जुड़ जाएगी, तो वो बन जाएगी आपकी आउटर रेडियस। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन कह रहा है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस। डायग्राम आपको दिख रहा है किताब में, डायग्राम के साथ दे रखा है क्वेश्चन ये। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर, एक सिलेंडर दे रखा है और उसके अंदर एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है r। ठीक है ना, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, और उसके अंदर एक स्फीयर है। बना लेते हैं पहले स्फीयर, ऐसे है। ठीक है, तो एक सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर है कुछ ऐसे, ठीक है, और वो बिल्कुल टच हो रहा है नीचे से ऊपर तक, इस तरीके से। ठीक है, और क्या कह रहा था? और ये कह रहा था, आर राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी दे दी आपको? आर। रेडियस ऑफ स्फीयर है आर। अगर रेडियस आर इसकी है तो बताओ इसकी भी तो रेडियस आर ही हो जाएगी, है ना। तो मतलब हर जगह रेडियस क्या चलेगी? आर। ठीक, और अब क्या और चाहिए? ये सिलेंडर आ गया, सिलेंडर में हमें हाइट भी चाहिए होती है, तो हाइट कितनी होगी बताओ। तो देखो रेडियस जो होती है स्फीयर की वो हर जगह बराबर ही होती है, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, ये रेडियस ही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या है? रेडियस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या है? रेडियस। तो हाइट जो हो जाएगी वो इसके बराबर हो जाएगी, डबल रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो हाइट को लिख सकते हैं 2r। बात समझ में आ रही है? हाइट क्या हो जाएगी आपकी? 2r। समझ में आ रहा होगा? इतना भी रेडियस है, इतना भी रेडियस है, तो और ये पूरा क्या है? हाइट है किसकी? सिलेंडर की। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी आपकी? 2r। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताना है भाई आपको। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो आपके पास होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। सिंपल आंसर। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो भाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब देखिए इसमें सिलेंडर की बात कर दी, तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू पाई रहने दो, आर की वैल्यू क्या रख देनी है? सिलेंडर की रेडियस क्या रहेगी? सिलेंडर की रेडियस भी आर है, मगर एच क्या हो जाएगी सिलेंडर की? वो हो जाएगी 2r। तो देखो 2 और 2 तो ये तो हो गया 4, पाई अपनी जगह पर पाई, आर और आर आर स्क्वायर,
तो इसका भी यही आ रहा था और इसका भी यही आ रहा है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से जो एरिया आया उसका रेशियो बता दो भाई। तो रेशियो बता दो इनका। चलो पहले का एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, तो दूसरे का भी एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों वैल्यू कट के रेशियो क्या आ गया 1:1। सिंपल सा कंसेप्ट है और आपकी पूरी एक्सरसाइज हुई समाप्त। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो आप एक बार जहाँ पर गलती हो रही है वहाँ पर समझ लेना, है ना। और अगर फिर भी ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और जो भी डाउट होगा वो मैं अगली वीडियो में या कभी भी आपको कंप्लीट करके दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पूरा देखिए, फिर अगली क्लास में मिलते हैं दूसरे वन शॉट के साथ, एक्सरसाइज 11.3 के साथ।